ओनली इन 15 मिनट्स आज हम पढ़ेंगे बॉडी के कुछ मेजर मसल्स। अपर लिम्ब के मसल पढ़ेंगे, हम लोअर लिम्ब के मसल पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी डॉक्टर हदीका। आज हम कवर करेंगे बॉडी के कुछ मेजर मसल्स, जिसमें हमारे आ जाएंगे नेक के मसल, चेस्ट के मसल, अपर लिम्ब के मसल और लोअर लिम्ब के मसल। इसीलिए आप ये वीडियो पूरी देखिएगा एंड तक, फिर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी समझ आएंगी कि किस तरह से मसल्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको मेमोराइज कर सकते हैं और अपने पेपर में बेस्ट दे सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं मसल ऑफ हेड एंड नेक। हेड एंड नेक के मसल में सबसे पहला मसल आ जाता है हमारे पास फ्रंटालिस, नाम से ही पता चल रहा है जो फ्रंट पे होगा प्रेजेंट। ये हमारी आईब्रोज को रेस करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आ जाता है टेम्पोरेलिस, जो कि हमारे ईयर्स के पास प्रेजेंट होता है, जो कि एलिवेट करता है हमारी मैंडिबल को। मैंडिबल आपकी जॉ लाइन होती है, ठीक है। जो जॉ में जो मसल्स होते हैं, जो आपकी जॉ बोन होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मैंडिबल। उसके बाद आ जाता है मैसेटर मसल। मैसेटर मसल जो होता है वो हमारा पावरफुल जॉ मसल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, जो कि हमारी नेक को फ्लेक्स करेगा और उसको रेस करेगा। ये लेटरल फ्लेक्शन करता है हमारे नेक की। ऑर्बिकुलरिस ऑरिस और ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, इन दोनों में ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि जो ऑरिस होता है वो हमारे लिप्स को क्लोज करता है और जो ऑक्यूलाई होता है वो हमारी आइज़ को क्लोज करता है। जो ऑक्यूलाई होता है वो आपने ऑर्बिटल कैविटी से याद रखना है कि ये हमारी आइज़ को क्लोज करेगा। अब ऐसा कौन सा निमोनिक है जिससे आप इन मसल्स को याद रख सकते हो? तो वो निमोनिक है बच्चे, फनी टॉल मैन सिंगिंग ओपेरा ऑफन, ठीक है। इस निमोनिक के थ्रू आप जो है इन मसल्स को जो है वो अच्छे से मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है। फ्रंटालिस और टेम्पोरालिस ये हमारे जो हैं वो हमारे फेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैसेटर मसल ये हमारी जो है जॉ लाइन के करीब प्रेजेंट होता है। स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल जो होता है वो हमारी किधर प्रेजेंट होता है, हमारे नेक पे प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि देखिए फ्रंटालिस हमारा जो है फ्रंट साइड पे प्रेजेंट है, हमारा मैसेटर मसल जो है वो हमारा किधर प्रेजेंट है, जॉ लाइन के करीब, और स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल भी। उसी तरह हमारे पास ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई है जो हमारी आंख के पास प्रेजेंट है, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस है जो हमारी लिप्स के पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट मसल जो आ जाता है चेस्ट और बैक मसल आ जाता है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पेक्टोरस मेजर और पेक्टोरस माइनर। अब जो पेक्ट मेजर है, इसको पेक्ट मेजर भी हम पढ़ सकते हैं, ये हमारे आर्म की एडक्शन करवाएगा, आपकी बॉडी के करीब लेके आएगा आपकी जो बाजू हैं उसको, और दूसरा आपकी फ्लेक्शन करवाएगा आर्म की। और जो माइनर है वो स्केपुला को प्रोटेक्ट करेगा, मीन्स आगे की तरफ आपके स्केपुला को मूव करेगा। ये आपको इनकी लोकेशन बताई हुई है बच्चे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे बैक मसल। अब बैक के जो मसल्स हैं वो हमारे पास आ जाते हैं ट्रेपीजियस, लेटिसमस डॉर्साई, रोम्बॉइड, एरेक्टस स्पाइनी। ट्रेपीजियस जो होता है वो हमारे एलिवेट और रीट्रैक्ट स्केपुला को बैकवर्ड लेके जाता है, ठीक है, और एलिवेट करता है। लेटिसमस डॉर्साई एक्सटेंड करता है और अडक्ट करता है, आर्म को आपकी बॉडी की तरफ लेके आएगा। रोम्बॉइड जो होता है रीट्रैक्ट करता है स्केपुला को, ठीक है, पीछे की तरफ करता है, बैकवर्ड की तरफ, स्केपुला आपका बैकवर्ड की तरफ मूव करोगे। एरेक्टस स्पाइनी जो होता है वो एक्सटेंड करेगा वर्टिब्रल कॉलम को, ठीक है, आपकी बॉडी को एक्सटेंशन देता है। निमोनिक इसको रिमेंबर करने के लिए आपके पास आएगा द लिटिल रेड इंजन, ठीक है। इस निमोनिक के थ्रू आप याद कर सकते हो बैक के मसल को, द लिटिल रेड इंजन, जिससे जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है आपको बता रहे हैं, टी फॉर जैसे ट्रेपीजियस, एल फॉर लेटिसमस डॉर्साई, रोम्बॉइड, आर फॉर, और ई फॉर हमारे पास आ जाता है इरेक्टर स्पाइनी मसल। इसमें मुझे यकीन होगा कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ट्रेपीजियस मसल जो होता है हमारे वो नेक के बैक साइड पे प्रेजेंट होता है। लेटिसमस डॉर्साई जो होता है वो सबसे बड़ा मसल होता है। रोम्बॉइड जो होता है हमारे स्केपुला को रिट्रैक्ट करेगा, पहले भी मैंने बताया कि ये हमारे पास बैकवर्ड मूव करेगा, ठीक है, आप स्केपुला को बैकवर्ड मूव करोगे। और उसके बाद हमारे पास आ जाए रेक्टस स्पाइनी, जो कि हमारी बॉडी को जो है वो क्या करेगा, उसको एक्सटेंशन में हेल्प कराएगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रहा है ट्रेपीजियस मसल, उसके अलावा लेटिसमस डॉर्से मसल, टीरीज मेजर, रोम्बॉइड मसल नज़र आ रहे हैं आपको, इंफ्रास्पाइनेटस और सुप्रास्पाइनेटस। अब ये सारे मसल्स क्या थे, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे शोल्डर और आर्म के मसल। डेल्टॉइड मसल जो होता है हमारी आर्म की जो है वो एबडक्शन करवाता है। एबडक्ट से याद रखना है कि आपकी आर्म को जो है वो बॉडी से दूर लेके जाएगा। इसमें आ जाता है रोटेटर कफ का एक ग्रुप आ जाता है हमारे शोल्डर के मसल्स में, जिसका निमोनिक होता है सिट्स, ठीक है, इससे आप याद रख सकते हो, जिसके अंदर आ जाता है हमारा
सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर और सबस्कैपुलैरिस। अब सुप्रा से याद रखना है, सुप्रा मीन्स जो कि ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये हमारे पास एबडक्शन को इनिशिएट करवाता है, ठीक है। एबडक्शन का जो कुछ हमारे पास एंगल होता है स्टार्टिंग वाला 0 से, वो हमारा सुप्रास्पाइनेटस करवाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंफ्रास्पाइनेटस, जो कि हमारा एक्सटर्नल रोटेशन करवाएगा, ठीक है। हमारा जो आर्म है उसकी एक्सटर्नल रोटेशन करवाएगा, बाहर की तरफ रोटेट आप कर सकते हो। वो किसके थ्रू कर सकते हो? इंफ्रास्पाइनेटस के थ्रू। नेक्स्ट हमारा मसल जो आ जाता है बच्चे, वो है टीरीज माइनर, जो कि ये भी उसका सेम काम होता है जो कि इंफ्रास्पाइनेटस का काम है। ये भी हमारे पास एक्सटर्नल रोटेशन करवाएगा आपके आर्म की। उसके बाद बच्चे हमारे पास आता है सबस्कैपुलैरिस, जो कि हमारे स्कैपुला के नीचे प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस है, हमारा जो स्पाइनस प्रोसेस है स्कैपुला का, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सबस्कैपुलैरिस हमारे स्कैपुला के नीचे प्रेजेंट होगा और ये करवाएगा हमारा इंटरनल रोटेशन, ठीक है। हमारी आर्म की जो है वो इंटरनल रोटेशन करवाएगा। अब आप रोटेटर कफ ग्रुप को सिट्स के थ्रू याद कर सकते हो। सिट्स जो है वो निमोनिक है, जिसके अंदर हमारे 4 मसल्स आ जाते हैं, ठीक है। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर, सबस्कैपुलैरिस। अब आगे आपको इस डायग्राम में डेल्टॉइड मसल नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे आपको इंजेक्शन भी लगता है, आपको पता भी होगा, ठीक है, जो कॉमन साइट है ऑफ इंजेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं आर्म के मसल। आर्म के मसल्स में हमारे पास जो मेजर, जो बहुत कॉमन मसल्स है, जो कि सबको याद होता है, नॉन मेडिकोज वालों को भी, वो आ जाता है हमारा बच्चे बाइसेप्स ब्रैकियाई, ठीक है। फिर आ जाता है ट्राइसेप ब्रैकियाई और ब्रैकियलिस। और इसका निमोनिक जो है याद करने का, वो है बिग ट्रक्स ब्रेक, ठीक है। इसके थ्रू आप आर्म के मसल याद कर सकते हो। अब जो बाइसेप ब्रैकिया है वो हमारी एल्बो को फ्लेक्स करेगा, ठीक है, फ्लेक्शन करवाएगा। तो वो किधर प्रेजेंट है? हमारे एंटीरियर साइड पे, ठीक है। और ट्राइसेप ब्रैकियाई जो है वो हमारे पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है। ये आपकी एल्बो की एक्सटेंशन करवाएगा, ठीक है। जब आप एल्बो को एक्सटेंड करोगे तो वो कौन सा मसल करवाएगा? ट्राइसेप ब्रैकियाई। ब्रैकियलिस जो होता है इसका भी सेम काम होता है जो कि हमारे पास बाइसेप ब्रैकियाई का है। ये भी हमारी एल्बो को फ्लेक्शन में है उसकी हेल्प करता है। तो ये 3 मसल हैं आर्म के, जो कि बहुत इजी से मसल हैं, जो कि आपको याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। बिग ट्रक्स ब्रेक, इसके थ्रू आप याद कर सकते हो। अब रोटेटर कफ मसल का आप देख सकते हैं डायग्राम में 4 मसल्स के ग्रुप आज आगे हैं। आपको अगर याद है तो आप दोबारा से मेमोराइज कर लो। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलैरिस और टीरीज माइनर। उसके बाद बच्चे आ जाते हैं हमारे कोर मसल, ठीक है, जो हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनको हम कहते हैं कोर मसल, ठीक है। उनमें हमारे पास आ जाते हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, जो हमारे फ्रंट साइड पे प्रेजेंट हो गए। उसमें हमारे पास कौन कौन से मसल आ जाते हैं वो हम देखते हैं। रेक्टस एब्डोमेनिस, ठीक है, जो हमारी स्पाइन को फ्लेक्स करेगा, फ्लेक्शन में हेल्प करेगा। एक्सटर्नल ओब्लीक, इंटरनल ओब्लीक, ठीक है। जो एक्सटर्नल ओब्लीक करेगा वो कॉन्ट्रालेटरल रोटेशन करेगा, ऑपोजिट रोटेशन कर सकते हैं, ठीक है। आप ऑपोजिट मूव कर सकते हो एक साइड से दूसरी साइड पे, ठीक है। ऑपोजिट मूवमेंट जो होती है, ठीक है। आपके जो एब्डोमेन मसल है उसको आप जब कॉन्ट्रालेटरल रोटेट कर सकते हो। इंटरनल ओब्लीक जो होगा एप्सिलेटरल, मतलब एक ही साइड पे रोटेशन वो करवाएगा, ठीक है। ट्रांसवर्स एब्डोमेनिस जो होता है वो आपके एब्डोमेन को कंप्रेस करेगा। क्या करता है? वो आपके एब्डोमेन को कंप्रेस करता है। और निमोनिक जो आप इसमें याद रख सकते हो वो है रियली एक्सीलेंट इंटरनल टूल। इससे आप जो है अपने कोर के मसल्स को अच्छे से याद कर सकते हो। क्या आ जाता है इसमें? हमारे रेक्टस एब्डोमेनिस, एक्सटर्नल ओब्लीक, इंटरनल ओब्लीक और ट्रांसवर्स एब्डोमेनिस, ठीक है, जो आपका कंप्रेस करेगा एब्डोमेन को। इंटरनल और एक्सटर्नल की रोटेशन से आपने याद रखना है, एक आपके पास कराएगा कॉन्ट्रालेटरल, एक आपके पास कराएगा एप्सिलेटरल। और रेक्टस एब्डोमेनिस जो होता है वो आपकी फ्लेक्शन करवाता है आपकी स्पाइन की। इसके थ्रू आप याद रख सकते हो निमोनिक जो है वो है रियली एक्सीलेंट इंटरनल टूल। और ये आपके फ्रंट साइड पे जो है प्रेजेंट होते हैं मसल, जो आपको हेल्प करेंगे फ्लेक्शन में और आपकी जो है वो रोटेशन में।
आपने एप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। एप्सिलेटरल ऐसे होता है कि जैसे राइट आर्म और राइट फुट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको कहेंगे एप्सिलेटरल मीन सेम साइड, और कॉन्ट्रालेटरल मीन ऑपोजिट साइड। जैसे अगर आप राइट आर्म और लेफ्ट फुट की बात कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह अगर ब्रेन में आपको इंजरी होती है, मतलब एक जिस साइड की उसी साइड के मसल भी इफेक्ट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहे कोर मसल एनाटमी, ठीक है, जो हमने मसल्स पढ़े थे उनकी एनाटमी नज़र आ रही है कि वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है। फिर आ जाते हैं हमारे पास हिप्स के और थाई के मसल। अब हिप के मसल और थाई के मसल में हमारे पास क्या है और कैसे निमोनिक है और हम कैसे याद कर सकते हैं वो हम देखते हैं। हिप एक्सटेंसर हमारे पास कौन से हैं? ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है, ये मेन एक्सटेंसर मसल है। हैमस्ट्रिंग ग्रुप एक्सटेंशन करवाते हैं हमारे हिप की, ठीक है, ये भी हमारे पास एक्सटेंसर मसल है। हिप एबडक्टर, एबडक्टर मीन्स जो आपकी लेग को जो है वो बॉडी से दूर लेके जाएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाते हैं ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस, ठीक है, और ये आपकी पेल्विस को स्टेबलाइज करेगा। हिप फ्लेक्सर में आ जाते हैं आपका इलियोसॉस मसल, जिसके अंदर हमारा श्वास मसल और इलिया किस मसल जो है वो आ जाता है, ठीक है। अभी हमने पढ़े हिप के एक्सटेंसर। एक्सटेंसर मीन जो आपकी हिप को क्या करवाएंगे? एक्सटेंड करवाएंगे, ठीक है, और ये बैक साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके बैक ऑफ द हिप पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और मेन जो इसमें से एक्सटेंसर मसल है वो हमारे पास आ जाता है ग्लूटियस मैक्सिमस, नाम से ही पता चल रहा है मैक्सिमस, ठीक है। हैमस्ट्रिंग का ग्रुप होता है जो कि हमारे पास हिप की एक्सटेंशन करवाता है। अगर आपने हैमस्ट्रिंग का ग्रुप पढ़ना है मसल्स का, ठीक है, वो भी आप पढ़ सकते हो। अभी हम मेन मसल्स जो हैं वो कवर कर रहे हैं। एबडक्टर जो आपकी हिप को किधर लेके जाएगा? बॉडी से दूर लेके जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये मसल्स दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, जितने भी हमने पढ़े उनकी लोकेशन बताए, ओरिजिन और इंसर्शन बताई जा रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं निमोनिक फॉर हिप एबडक्टर और एडक्टर। अब हिप के एबडक्टर को और एडक्टर को आप कैसे रिमेंबर कर सकते हो, कैसे मेमोराइज कर सकते हो कि आपको कभी भूले ना। एबडक्टर जो होता है उसका आप निमोनिक है गेट मूविंग ग्लूटियस मैक्सिमस मिनिमस, ठीक है, ये निमोनिक है फॉर एबडक्टर। और एबडक्टर कौन होते हैं? जो कि आपकी जो ओरिजिन है या आपका जो मीडियल पॉइंट है, ठीक है, मिड ऑफ द बॉडी, उससे दूर लेके जाते हैं, ठीक है, एबडक्ट। एडक्टर जो होते हैं वो आपकी जो बॉडी को पास लेके आते हैं, ठीक है, जो आपकी लिम्स को जो है, जैसे अगर लेग मूव कर रहे हो तो पास लेके आओगे टूवर्ड्स द मिड लाइन, ठीक है। उसमें हमारा जो निमोनिक है वो है एड लिटिल बिग मसल, ठीक है, जिसके अंदर आ जाता है हमारा एडक्टर, लॉन्गस, ब्रेविस और मैग्नस। नेक्स्ट बच्चे आ जाते हैं हमारे लोअर लेग के मसल, ठीक है। अब हम लोअर लेग की तरफ आ गए। अभी हमने मसल जो पढ़े हेड टू टो तक हम मसल पढ़ रहे हैं। अब लोअर लेग के जो मसल्स हैं वो हमारा आ जाता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और हमारा इंटीरियर कंपार्टमेंट। जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है वो हमारे उसके अंदर जो मसल आ जाते हैं वो है गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस, ठीक है। सोलियस मसल को हम टेलर मसल भी बोलते हैं। ये दोनों मसल जो हैं वो प्लांटर फ्लेक्शन करवाएंगे। आप जब अपने पाँव को नीचे की तरफ मूव करोगे, ठीक है, नीचे की तरफ पाँव जब ज़मीन की तरफ मूव करोगे तो उसको कहते हैं प्लांटर फ्लेक्शन, और ये दोनों मसल्स जो होंगे वो प्लांटर फ्लेक्शन कराएंगे। और जो हमारे पास एंटीरियर है उसमें आ जाते हैं टीबियालिस कंटीरियर जो कि हमारा डॉर्सी फ्लेक्शन कराएगा। निमोनिक जो है गैस सोल टायर, ठीक। इस डायग्राम से आपको मज़ीद मसल की लोकेशन बताई हुई है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग टॉपिक्स लाइक दिस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।